मैं साहबुल हसन बिहार से हूँ और मिरान हैदर का पापा हूँ मैं। नहीं, समाज के एक्टिविटी में उस बहुत पहले से थे। बचपन में भी हर आदमी को हेल्प करना, किसी के बीमार है तो उसके पास आते थे लोग, ले हॉस्पिटल दिखाना, ये सब उसके अंदर शुरू से ही थी। उसके बाद जो है वहाँ लोकल से ही पढ़े, 8th क्लास सिवान से पढ़े। उसके बाद से आके जामिया में वो एडमिशन टेस्ट दिए, एडमिशन हो गया इनका। जामिया से 9 से वो पढ़ने के बाद से सब आगे पढ़ाई उनकी चलती रही। अब बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, पढ़ने में तेज थे। बीटेक किया जामिया से उन्होंने, MBA किया जामिया से, MPhil किया जामिया से, उसके बाद PhD कर रहे थे ये। इसी दौर में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। उस दौर में ये घर पे थे। उनकी माँ की तबीयत बहुत सीरियस ख़राब चल रही थी तो घर पे थे। उसके बाद से यहाँ से फ़ोन गया उनके पास। हाँ, फ़ोन गया यहाँ से जामिया से कि भाई ऐसा ऐसा पुलिस ने बहुत लड़कों को मारा हुआ। हमने मना करते रह गए, नहीं माने। अब एक उठाए वो चल दिए यहाँ जामिया आ गए। जामिया में ये सब प्रोटेस्ट चल रहा था, ये भी थे उसमें। नहीं, मैं हमेशा कहा कि भाई पॉलिटिकल बेस तुम्हारे लिए नहीं है और तुम नौकरी की पढ़ाई कंप्लीट होते हुए नौकरी की तलाश करो, नौकरी में लगो। नहीं, इसलिए मना करता था कि उसमें जो है सब पॉलिटिक्स में झूठ साँच बहुत सारी बातें आ जाती हैं और हम लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। ईमानदारी वाली हमारी घर की फैमिली शुरू से रही है। हम लोग जो भी इनकम है वो जायज़ इनकम खाना चाहते हैं, इसलिए हम उनको बराबर मना करते थे कि भाई जब करो, जब मैं तुम्हारी ईमानदारी का पैसा होगा। नहीं, ये सब उसके अंदर नहीं था। दंगा कराना, चाहे कहीं भी एम्स रखना, ये सब गलत बात है। ये उसके पास कुछ भी नहीं था। हाँ, प्रोग्राम वगैरह में अटेंड करता था, ये उसकी थी बात। प्रोग्राम में जाता था, आता था, बोलता था, लेकिन ये दंगे फसाद, ये सब एम्स वगैरह, ये सब गलत बात है। कोई उसके साथ नहीं था ये। नहीं, इस तरह की बात मेरे साथ कॉलेज से कोई भी रिपोर्ट हमारे पास किसी भी कर्मचारी का नहीं गया। नहीं, हम लोगों को कोई किसी को नहीं बुलाया, ना कोई परेशान किया। अब क्या चाहते हैं मिरान हैदर के लिए? अब हम यही चाहते हैं कि भाई वो जो बेकसूर हैं और उनको जो है बाहर आ जाएं। नहीं, हमको कोर्ट पर पूरा भरोसा है, उनके साथ इंसाफ होगा। या फिर किसी नहीं, किसी का कॉल नहीं है मेरे पास। नहीं, RJD से उनका बाद में ताल्लुकात हुआ। RJD से उनका लगाव बाद में हुआ, यानी चंद दिनों अरेस्ट के पहले हुए हैं। RJD से उनका लगाव था लगभग 6 महीना 8 महीना पहले से। RJD के लगाव में थे, RJD से उनका ताल्लुकात रहता था। सबसे ज़्यादा करीब अपने माँ से रहते थे। नहीं, उनकी माँ बीमार थी, चूँकि किडनी के पेशेंट थे, उनका किडनी फेल कर गया था, डायलिसिस भी चल रही थी और वो चाहती थी कि बेटा डेली फ़ोन करे, हमसे बात कर ले। तो वो फ़ोन जब इनका जाता था तो उस दिन वो सुकून से सोती थी और चाहती थी कि वो फ़ोन आए, उससे बात मैं कर लूँ। लेकिन इनके पास वक्त कम था, चूँकि यहाँ के कामकाज में इतने मशगूल थे कि बहुत कम फ़ोन करते थे। उसी का, इनके वालिदा का ही फ़ोन आता था तो कभी बात कर लेते थे। अभी तो वकील लोगों का खर्च नहीं कुछ आया है, अब आगे आएगा तो जो होगा हम करेंगे। नहीं, मैं बोला था, कई बार बोला कि भाई MBA हो गया, तुम जॉब करो। तो फिर उन्होंने MPhil में एडमिशन ले लिया। तो लेने के साल एक गया उनका, उसके बावजूद भी मैंने कहा कि जॉब करो। PhD में एडमिशन उन्होंने ले लिया। नहीं, हमारी हालात जो है उनको जाने के बाद से मैं बहुत परेशान रहने लगा कि एक बेटे से उम्मीद बाप की जो होती है वो चला गया अंदर, जेल के अंदर है। मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ। इसके अलावा भी मेरी सेहत काफ़ी गिर गई है, पहले जैसा मैंने दिन पर दिन गिरते जा रहा। रात को मैं सोता हूँ तो अक्सर मुझे लेट से बहुत काफ़ी देर के बाद नींद आती है। यही सब सोच कर कि बच्चे का मतलब कि कब निकलेगा, कब क्या होगा। कभी मिले हमसे? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है, फ़ोन से बात हुई है उनसे। फ़ोन से बात होती है तो कुछ बताते हैं वहाँ के जेल में उनको क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हरासमेंट वगैरह कई जेल में कुछ नहीं है।